एनडीएमसी के 2 बड़े अस्पतालों में हड़ताल चल रही है सैलरी को लेकर के और तमाम मांगे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अभी आपको हिंदूराव अस्पताल से तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पे एक नई तस्वीर भी सामने आ रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन भी हड़ताल पे आ गया। इनका कहना है कि केवल सैलरी ही परेशानी नहीं है, परेशानी साथ ही साथ शॉर्टेज की है। अथॉरिटीज से बात हुई है लेकिन खाली बयान दिए जाते, कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं देता है। तो हमारे साथ इस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट इंदू जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या दिक्कतें हैं कि आप सब लोगों को, इतनी सारी नर्सेज में देख पा रही हूँ कि हड़ताल पे आना पड़ा है आपको? सबसे बड़ी दिक्कत तो सैलरीज तो है ही। पिछले 5 साल से हम लोग फाइनेंशियल क्रंच में हैं, जो हमें कभी टाइम पे नहीं मिलता। दूसरा, हमारा डीए, जुलाई में डीए डिक्लेयर हुआ, जो अभी तक नॉर्थ एमसीडी में इम्प्लीमेंट के ऑर्डर ही नहीं है। सिर्फ हाउस में बोर्ड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं और ना इम्प्लीमेंट हुआ है वो सैलरीज में। और नर्सिस के साथ तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में होते हैं 24/7, तो शॉर्टेज बहुत है। शॉर्टेज का हद ये हो चुकी है 1:10 होना चाहिए नर्सिस का रेशो, पेशेंट और नर्सिस का रेशो। अभी 1:70, 80 और कई बार तो 90, 100 हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग किस लेवल की केयर देते हैं पेशेंट को, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वर्किंग आवर भी तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे। वर्किंग आवर्स तो है ही, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। एक तो वैसे इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, उसमें आपको डबल करना पड़ जाए, शॉर्टेज है, क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट है ही नहीं। हम लोग अपनी लीव नहीं ले सकते, कितनी भी इमरजेंसी हो तो आपको हार्डली 2-4 दिन की लीव मिलती है, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। काम का बोझ इतना है कि हम लोग बिल्कुल अब फिजिकली थक चुके हैं, मेंटली भी थक चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो स्टाफ है वो 40+ हो गया। न्यू अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रही है। पिछले 2012 में 14 में एक लास्ट बैच आया था डीएसएसबी से, उसके बाद इन्होंने रिक्वायरमेंट ही नहीं दी। अभी भी जो लिस्ट गई है डीएसएसबी के पास, उसमें नर्सिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं दी गई। तो इनकी मंशा क्या है, ये इसी से पता चलता है। तो मैम, अथॉरिटीज से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि परेशानी इतने दिनों से है, तो ऐसे में उनकी तरफ से रिस्पांस क्या है या प्रतिक्रिया क्या है? ये उनका रिस्पांस सिर्फ वर्बल होता है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है जिससे हम विश्वास कर सके कि हाँ हमारा काम हो जाएगा। एक्चुअली कंसर्न हमारा सीधा पेशेंट से है, तो अथॉरिटीज़ को भी सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली सफर कौन है? पेशेंट्स, जिनके लिए आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं आप लोग। एमसीडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आप पेशेंट्स के बारे में सोचते ही नहीं है। कैसे उनको तो ये लोग कारण क्या बताते हैं मैम कि सैलरीज क्यों रोकी जा रही हैं, शॉर्टेज क्यों है, क्या कारण बताते हैं ये अथॉरिटी? ये पॉलिटिक्स है कि आप हमें फंड नहीं देता है और हमारे पास पैसा नहीं होता है। जो हमारा जनरेट होता है रेवेन्यू से, वो कोरोना की वजह से ख़राब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन कोरोना तो अभी 1.5-2 साल से है, हमारी प्रॉब्लम तो 5-6 साल से चल रही है। तो बहाने बहुत है इनके पास, लेकिन बहानों को हम लोग कब तक बर्दाश्त करें? तो मैम, इस बार क्या उम्मीद है, हड़ताल कब तक आपका जारी रहेगा? जब तक हम लोगों को राइटिंग में, और ये लोग एक टाइमलाइन नहीं देते कि हाँ इस डेट को आपकी डीपीसी हो जाएगी, आप लोगों की प्रमोशन हो जाएगी, और इस डेट को हम आज ऐड निकाल रहे हैं और नया स्टाफ लेने के लिए, तब तक तो रहेगी। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की बातें, जो कि बता रही हैं कि राजनीति तो बहुत हो रही है और कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते फंड कम मिल रहा है, लेकिन कोरोना से पहले भी स्थिति यही रही है। सालों से राजधानी दिल्ली में जो एमसीडी का अस्पताल है, वहाँ सैलरी को लेकर किसी तरह की परेशानियां होती रहती, कभी स्टाफ की शॉर्टेज और कभी कहा जाता है कि फंड दिल्ली सरकार से नहीं आ रहा है। और इसी राजनीति, इसी तूतू में आरोप प्रत्यारोप में जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो सालों से पिस रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।